साथियों, आज की वीडियो का मकसद है धान की खेती में बहुत कम लागत में हमारी अच्छी उपज लेना। और आज की वीडियो में मैं आपको नर्सरी से लेकर धान के पकने तक सारा ट्रीटमेंट बताने जा रहा हूं। कुछ किसान साथियों की बहुत सारी क्वेरीज आती हैं कि हमें पूरा ट्रीटमेंट आप बताएं। तो साथियों, आज की वीडियो में मैं वो सारा ट्रीटमेंट लेकर आया हूं और कम से कम लागत में आप अपना पूरे खेत का ट्रीटमेंट कर सकते हैं अगर इस तरीके से आप अपनी खेती करते हैं। ये ट्रीटमेंट मैंने बहुत सारी कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए तैयार किया है। आप अपनी फसल के हिसाब से कोई भी एक सॉल्यूशन चुन के उसका उपयोग कर सकते हैं। तो साथियों, ये ना सोचें कि मैंने कई सारे जो सॉल्यूशन दिए हैं वो सभी आपको उपयोग करने हैं। सिर्फ एक सॉल्यूशन का उपयोग करें जो आपकी अवस्था के अनुसार हो। तो साथियों, बहुत ध्यान से वीडियो को देखना है। सारी वीडियो मैंने मेंशन की हुई है, लिखी हुई है, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ लीजिए, ना कि आप कोई भी गलत सॉल्यूशन अपने खेत में करें। साथियों, बहुत ज़्यादा इंट्रो में समय वेस्ट ना करते हुए मैं आपको बहुत जल्दी से धान की खेती के बारे में बताने जा रहा हूं, तो बने रहिए वीडियो में। आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले जानते हैं कि नर्सरी हम जब तैयार करें तो नर्सरी में हमें क्या खाद लगाना चाहिए। तो साथियों, एक बात फिक्स अपने मन में रख लीजिए कि जब भी आप नर्सरी की तैयारियां करें तो नर्सरी में जो भी खाद आपको लगाना है उसे नीचे घोल में डाल दें और घोल में डालने के बाद अपनी नर्सरी की बुवाई करें। नर्सरी की बुवाई करने से पहले जब आप धान को फुलाने के लिए जाएं उस समय आप ट्रीटमेंट बहुत ज़रूर करें। कार्बेंडाजिम 12% और मैनकोजेब 63% लगभग 2 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से लगता है, आप उससे ट्रीटमेंट करें। और मैंने घोल को लेकर, ट्रीटमेंट को लेकर कई सारी वीडियो डाली हुई हैं, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से देख सकते हैं कैसे हम ट्रीटमेंट करें। साथियों, अब आपने जब ट्रीटमेंट कर लिया तो आप घोल बनाने के समय ये ना सोचें कि हम इसकी दवा को आगे लगा देंगे। आगे लगाने का कोई मतलब नहीं होता। फसल में जब आप फसल की तैयारियां कर रहे हैं तो उसी समय पर आप खाद को ले आएं। जितना भी खाद है मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है कि आप प्रति किलो धान के लिए कितना खाद लगाएं। यहाँ पर आप लगभग यूरिया अगर लेना चाह रहे हैं तो 10 किलो धान के लिए 5 किलो यूरिया ले लें, डीएपी 2.5 किलोग्राम ले लें, 2.5 किलोग्राम सरसों की खल और 10 किलो धान के लिए 1 किलोग्राम गुड़ यहाँ पर आप घोल में डाल दें। ये साल्ट डालने के बाद आप ये देखेंगे कि जब आप नर्सरी की बुवाई कर देंगे तो आपको लगभग पूरी नर्सरी में कहीं कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी नर्सरी तैयार हो जाएगी। लेकिन अगर आपके खेत में बहुत सारी पोषक तत्वों की कमी है तो आपको 10 से 12 दिन पर कुछ थोड़ा सा ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, उसी से आपकी नर्सरी अच्छी हो जाएगी। तो साथियों, यहाँ पर गुड़ हमें इसलिए डालना होता है कि हम ह्यूमिक एसिड की जितने भी पार्टिकल्स हैं वो गुड़ से ले सकते हैं और गुड़ हमारे खादों को मल्टीप्लायर का काम करता है। जो खल हम 2.5 किलोग्राम डालेंगे वो हमारे खेत में कई गुना बढ़ के हमारे पौधों को मिलती रहेगी। इसलिए हमें गुड़ का उपयोग करना चाहिए और गुड़ में बहुत सारे वैसे भी पोषक तत्व होते हैं जिनकी डिटेल मैं आपको मेंशन कर दूंगा। साथियों, यहाँ पर आपको लगभग 21 दिन में पौध तैयार मिल जाएगी। अगर आपकी नर्सरी में पीलापन है तो आपको 10 से 12 दिन पर इसका पता चल जाएगा। और जैसे ही आपको पता चले और पीलापन आपके खेत में बहुत ज़्यादा है तो आप यहाँ कॉपर ऑक्सीक्लोराइड लें, 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से उसे एक टंकी में भरें और भरने के बाद में आप खेत में स्प्रे कर दें अपनी नर्सरी में। और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे पानी में ना करें, पानी को हल्का सुखा लें और सूखे हुए खेत में आप इसका स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद में आप मात्र 24 घंटे का समय दें और 24 घंटे के बाद में यहाँ पर आप हरा कसिस ले लें। 10 किलो धान के लिए 2 किलोग्राम से 2.5 किलोग्राम हरा कसिस ले लें और उसमें 1 किलोग्राम जिंक सल्फेट मिला लें और इन दोनों साल्ट को आप नर्सरी में अपनी में बुरकाव कर दें और पानी लगा दें। साथियों, अगर खाद खल सरसों की आपने पहले नहीं डाली है, घोल में नहीं डाली है, तो खल को आप यहाँ 10 से 12 दिन की नर्सरी पर जिंक सल्फेट और हरा कसिस के साथ में मिला के लगा सकते हैं। ये आपके लिए एक दूसरा ऑप्शन बच जाता है जिसमें आपने पहले अगर ट्रीटमेंट नहीं किया तो अब आप कर सकते हैं। आपके खेत में पीलापन की समस्या खत्म हो जाएगी नर्सरी में। और दूसरा, हमें पोषक तत्व वो मिल जाएंगे जो हमारे पौधे को चाहिए। आप यूरिया भूल कर भी ऊपर नर्सरी में ना डालें। आप नर्सरी में यूरिया डालते हैं उससे कई सारी समस्याएं आती हैं। एक तो यूरिया फंगस को अट्रैक्ट करता है बहुत तेजी से,
नर्सरी में पानी भरा रहता है ज़्यादा, और नर्सरी में पानी भरने की वजह से जब हम यूरिया ऊपर डालते हैं तो वो फंगस को खींचता है, पौधे में पीलापन आ जाता है। और वो पीलापन हम सोचते हैं कि वो खादों से खत्म हो जाएगा, नहीं होता, क्योंकि उसमें फंगस की वजह से पीलापन आता है, ना कि किसी खाद की कमी की वजह से। अगर खाद की कमी है तो वो फिर हमारे पहले 2 से 4 दिन के अंदर ही दिखाई देने लगता है, उसके सिम्टम्स पत्तियों पर दिखाई देने लगते हैं, और पूरा पौधा पीला पड़ने का कारण होता है कि उसमें फंगस है। तो साथियों, इस टाइप से ट्रीटमेंट करके आप अपनी नर्सरी को 20 से 25 दिन में तैयार कर सकते हैं। अगर आपकी नर्सरी 30 दिन से ऊपर जा रही है तो आप उस नर्सरी की रोपाई ही ना कराएं, मेरे हिसाब से तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उस नर्सरी में फिर फुटाव देखने को नहीं मिलता, पौधा टाइट हो जाता है, और उस हिसाब की लागत में फिर हमारी खेती नहीं हो पाती। तो बेटर यह है कि या तो नई नर्सरी तैयार कर लें या फिर किसी से नर्सरी लेकर आप अपने खेत में रोपाई करा लें। साथियों, ये हो गई नर्सरी की बात। अब बात करते हैं हम कि धान की रोपाई करते समय हमें क्या करना चाहिए। तो धान की रोपाई का जब हम घोल बनाने के लिए जा रहे हैं और हमें ज़्यादा कुछ नहीं पता है और ना ही ज़्यादा कुछ हम लगाने वाले हैं, तो यहाँ पर इतना काम कर लें कि लगभग आप 35 किलोग्राम यूरिया ले लें प्रति एकड़ ज़मीन के लिए, 15 किलोग्राम सरसों की खल ले लें और 1 किलोग्राम गुड़ ले लें। इन 3 साल्ट को मिला के आप अपने खेत में बुरकाव कर दें। बुरकाव करके पानी लगाएं और पानी लगाने के साथ ही अपना घोल जो भी रोटावेटर से आप बनवा रहे हैं वो बनवा दें और रोपाई करा दें। साथियों, ये काम करने के बाद आप देखेंगे कि आपके खेत में ज़बरदस्त रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। गुड़ यहाँ पर फिर से वही बात कि मल्टीप्लायर का काम करेगा। सरसों की खली आपके NPK का काम करेगी, यानी यूरिया, DAP और पोटास तीनों चीज़ें खल दे देगी, और खल यहाँ पर कई गुना बढ़ के काम करेगी। अगर आपने कई सालों से उसमें हरी खाद, गोबर की खाद नहीं डाली है, उसका काम भी सरसों की खली यहाँ पर बखूबी निभाती है। तो साथियों, ये काम आप करके अपने खेत में रोपाई करा सकते हैं। उसके बाद में हम जब 8 दिन से लेके 12 दिन तक का ट्रीटमेंट की बात करते हैं, हमें 8 दिन तक फिर कुछ नहीं लगाना है। अपने खेत में 8 से 12 दिन का ट्रीटमेंट की जब बात करते हैं तो 35 किलोग्राम यूरिया लेना है हमें 12 दिन तक, और 35 किलोग्राम के साथ में 12 किलोग्राम हरा कशिश मिलाना है 1 एकड़ ज़मीन के लिए। 3 किलोग्राम गंधक लेना है। गंधक आप साबुत ले लें, उसे पीस लें बारीक और मिला लें। 1 किलोग्राम गुड़ इसके साथ भी डाल दें। और अगर घोल में आपने खल नहीं डाली है, फिर से ध्यान से सुने, अगर घोल में आपने खल नहीं डाली है सरसों की 15 किलोग्राम, तो आप 15 किलोग्राम खल अब 8 से 12 दिन के ट्रीटमेंट वाले खाद के साथ मिला के लगा दें। ये काम आप ज़रूर कर दें। खल मैं यहाँ पर क्यों लगवा रहा हूँ, खल के पीछे कारण है। खल आपका सबसे ज़बरदस्त माइक्रोन्यूट्रिएंट है आज की डेट में। सागरिका अच्छा माइक्रोन्यूट्रिएंट है, बायोवीटा है, लेकिन खल सबसे ऊपर है आज की डेट में। आपने खल के रिजल्ट अगर देखोगे तो ये कहोगे कि हम बहुत सारा पैसा वेस्ट कर रहे हैं सागरिका जैसे और बायोवीटा जैसे प्रोडक्टों पर। बेटर है हम खल का इस्तेमाल करें। सरसों की खल हमारे लिए खेतों की ही पैदाइश है। हम अपने 1 क्विंटल सरसों सिर्फ इस वजह से पिलवा लें कि हमें उसकी खल का इस्तेमाल अपनी खेती में करना है। तो साथियों, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट इसके देखने को मिलेंगे। माइक्रोन्यूट्रिएंट हमें यहाँ डालने पड़ेंगे, इसीलिए माइक्रोन्यूट्रिएंट की जगह यहाँ खल का इस्तेमाल हमें करना है। तो साथियों, रोपाई से 8 से 12 दिन का ट्रीटमेंट यहाँ पूरा हो जाता है। और हाँ, एक चीज़ यहाँ विशेष रह जाती है कि 4 दिन का, जब तक 72 घंटे का समय रोपाई के बाद होता है, तो हमें वहाँ पर पिटीला क्लोर जैसी घास की दवा लगाने की ज़रूरत होती है। अगर आपको लगता है कि आपके खेत में पानी सफिशियंट है, आपका ट्यूबवेल अपना है और पानी सफिशियंट है, पानी आपको बाहर से नहीं लेके लगाना है, तो आप वहाँ पिटीला क्लोर जैसी दवा का इस्तेमाल ना करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पहले 25 से 30 दिन आपको ध्यान रखना है कि आप समय पर अपने खाद का उपयोग करें, रोपाई घनी कराएं, बहुत ज़्यादा घनी भी ना हो और बहुत कम पौधे भी खेत में ना लगे हों, इस बात का विशेष ध्यान रखें। साथियों, अगर आपने रोपाई सही कराई है और आप इस टाइप से ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो 1 महीने के अंदर आपका कोई भी खरपतवार बाहर नहीं निकल सकता, ये गारंटी है। साथियों, अगर बात करें कि 12 दिन के बाद हमें क्या करना है, तो 12 दिन के बाद में हमें यहाँ पर 250 ml फिफ्रोनिल लेना है और 250 ग्राम लेना है थाइमोथॉक्सम। साथियों, 12 दिन के बाद ही क्यों करना है, ये भी एक विशेष बात है। क्यों?
क्योंकि 12 दिन के बाद में हमारे खेत में फुटाव शुरू हो जाता है और फुटाव शुरू होने पर हल्का सा पानी कम होता है और जहां दीमक की शिकायत होती है वहां दीमक ऊपर आने लगती है। दूसरा, हमारे खेत में अगर एक जैसा खेत नहीं है, प्लेन नहीं है, तो जहां पानी हट जाता है वहां दीमक ऊपर आ जाती है, बकांदी देखने को मिलती है उस स्टेज में। तो हम यहाँ पर और बहुत सारे कीट भी वहां पर इफेक्ट डालते हैं, जो कि लार्वा जनित कीट होते हैं, उनकी शुरुआत वहीं से होती है। इसीलिए 15 से 17 दिन का, 18 दिन का जो समय होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उस टाइम पर आप 250 ml फिप्रोनिल ले लें 5% वाली, और 250 ग्राम थाइमोथॉक्सम ले लें। सिर्फ यही साल्ट लेने हैं, ये सस्ते पड़ेंगे आपको और ये एकदम 100% सॉलिड वाली भरोसेमंद दवा है। आप इसे 150 से 200 लीटर पानी के साथ मिला के स्प्रे कर दें। 18 दिन पर जैसे ही आप स्प्रे करेंगे, आप यहाँ कीटों से फ्री हो जाएंगे। किसी भी टाइप के कीट आपके खेत में नहीं रहेंगे। बकानी खत्म हो जाएगी अगर है, और अगर दीमक है वो भी खत्म हो जाएगी, और आगे पौधा स्वस्थ होकर चलने लगेगा। साथियों, अब बात आती है धान की रोपाई के 21 दिन तक। तो यहाँ आपको 35 किलोग्राम यूरिया लेना है, 3 किलोग्राम कैल्शियम क्लोराइड लेना है। कैल्शियम नाइट्रेट नहीं लेना है, कैल्शियम क्लोराइड लेना है। ध्यान से सुनो, कैल्शियम क्लोराइड आपको ज़्यादा से ज़्यादा 80, 90 या 100 रुपये प्रति किलो मिल जाएगा। आप यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड ले लें, और अगर कैल्शियम क्लोराइड आप यहाँ पर लगाते हैं तो वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। साथियों, 1 किलोग्राम नीला तोता यहाँ आपको मिलाना है, और 500 ग्राम गुड़ इसी साल्ट के साथ में 21 दिन के टाइम पर आप धान में लगा दें। और धान में लगाने के बाद में आप यहाँ खेत को बिल्कुल फ्री छोड़ दें, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। साथियों, आप 30 से 35 दिन तक इंतजार करें, फसल को बढ़ते हुए देखें, लेकिन ध्यान जरूर रखें कि कोई अगर रोग आ रहा है या कोई नेचुरल डिजीज़ आपको देखने को मिल रही है तो उस चीज़ का ट्रीटमेंट किया जा सकता है। साथियों, धान की रोपाई के 30 से 35 दिन तक आपको कुछ नहीं करना है, और 35 दिन पर आप 6 किलोग्राम यूरिया लें, 6 किलोग्राम यूरिया और 4 किलोग्राम DAP, और इसके साथ में 500 ग्राम गुड़ ले लें, और इन तीनों साल्ट को मिलाएं एक जगह, और इन्हें मिलाने के बाद पानी में घोल बना लें। घोल बना के जब भी आप धान में पानी लगाएं, पानी के साथ इस घोल को छोड़ दें, ताकि पूरे खेत में ये घोल फैल जाए। स्प्रे नहीं करना है, इसको पानी के साथ छोड़ देना है। तो पानी के साथ छोड़ के आप ये देखेंगे कि इसके रिजल्ट और भी अच्छे मिले हैं। साथियों, इसके बाद आपको धान की रोपाई के 35 से 40 दिन पर एक स्प्रे करना होगा। क्यों? क्योंकि 35 से 40 दिन पर हमारे धान में एक रोग जो तना छेदक होता है वो धान के पौधे की गोव में पलने लगता है। 35 से 40 दिन तक 21 दिन पर जो नीला तोता हमने डाला था वो यहाँ हमारे उस कीट को आने से रोकता रहेगा। अब 35 से 40 दिन पर हमें एक हैवी स्प्रे करना है जो कि कीट को रोकने के लिए आगे तक के लिए सहायक हो। तो साथियों, यहाँ पर सीजेंटा कंपनी का आप एम्प्लीगो कीटनाशक ले सकते हो। एम्प्लीगो कीटनाशक में क्लोरेंट्रानिलीप्रोल लगभग 10% है, और उसमें लैम्डा भी लगभग 4.5% है। तो आप ये समझें कि ये एक अच्छा साल्ट है, कोराजन के बाद में दूसरे नंबर का प्रोडक्ट है और अच्छा साल्ट है। तो इस कीटनाशक का इस्तेमाल अगर हम कर लेते हैं तो लार्वा वाली जो गिडार है, जो सूढ़ी गिडार आती है तना छेदक वाली, उस गिडार को सिर्फ यही दवा खत्म कर पाती है। दूसरे कार्टअप वार्टअप हम लगा तो देते हैं, लेकिन वो गिडार को हल्का दबा ही पाते हैं, गिडार नीचे चली जाती है और वो खत्म नहीं हो पाती। फिर वो निकल के आती है जब हमारे खेत में बालियां बन रही होती हैं। तो साथियों, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि 35 से 40 दिन पर एक हैवी कीटनाशक का जरूर इस्तेमाल करें अपने खेत में, अगर आपको फसल अच्छी लेनी है। साथियों, यहाँ पर अगर आपने ये ट्रीटमेंट कर दिया है 35 से 40 दिन पर, तो आपको फिर आगे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते चले जाएं और लगभग 60 दिन पर जाकर 20 किलोग्राम तो ले लें यूरिया, और 3 किलोग्राम ले लें गंधक बिना पिसा, उसे बारीक करके पीस लें, और इसके अंदर पोटास 0050 मिला लें, 2 पैकेट लगभग 1 एकड़ ज़मीन के लिए, और इसे लगा के आप बुरकाव कर दें और पानी लगा दें अपने धान में। साथियों, यहाँ 05234 नहीं लेना है आपने। 05234 अगर लेंगे तो यहाँ पर गंधक जो साल्ट है वो सल्फर नुमा प्रोडक्ट है, और 05234 यहाँ पर डायमोनियम फॉस्फेट वाला प्रोडक्ट है। तो यहाँ फॉस्फेट और सल्फेट वाले जो प्रोडक्ट हैं वो आपस में अपोजिट हो जाते हैं, हमारे खेत में रिजल्ट नहीं आएगा। इसलिए हमें
यहाँ 05234 नहीं लेना है, यहाँ 0050 ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। बेशक आप 1 किलोग्राम एकड़ के हिसाब से डाल दें, लेकिन गंधक जरूर 3 किलोग्राम लेना है। आप इस यूरिया के साथ मिला के उसे लगा दें और पानी लगा दें। आपको फिर कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी फसल को आगे बढ़ने दें और बढ़ते बढ़ते फसल जब आपकी 75 से 80 दिन पर पहुंच जाए और आपको लगे कि हमारे खेत में कोई रोग नहीं है, कोई कीट नहीं है, हालांकि 100% में से 99% मैं श्योर हूँ कि कोई रोग नहीं आएगा, फिर भी अगर आपके खेत में लग रहा है कि कोई रोग है तो आपको हैवी कीटनाशक डालने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ आप एक हल्का साइफर का स्प्रे कर दीजिए 250 ml और लेके उसे 150 से 180 लीटर पानी के साथ मिला के स्प्रे कर दो, तो बालियों पर लगने वाला जो उड़ने वाला कीट है वो साइफर से हट जाएगा और आपका धान बहुत अच्छे तरीके से पकेगा। साथियों, इस टाइप से आप अपनी धान की नर्सरी और धान की पूरी फसल का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर आप 1509 धान की तैयारी कर रहे हैं तो इस टाइप से करें। अगर दूसरी कोई भी वैरायटी आपकी है तो आप उसमें पहला ट्रीटमेंट तो जो घोल के साथ करना है उसे कर दें और कीटनाशक आप टाइम टू टाइम लगाते रहें। बाकी ज़्यादा साल्ट आपको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ ये 1509 धान को फोकस करके बनाया हुआ प्रोडक्ट है। साथियों, अगर आप दूसरी किन्हीं भी किस्मों का उपयोग कर रहे हैं तो आप सिर्फ घोल में डालें और लगभग 30 से 35 दिन वाला जो ट्रीटमेंट है उसे एक बार कर लें। उसके साथ में ही आपकी जो दूसरी किस्में हैं जैसे सरबती है, बासमती है, इन किस्मों में बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिलेगी इसी ट्रीटमेंट के साथ। तो साथियों, आशा करता हूँ आपको यह जानकारी ठीक लगी होगी। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। आप मैसेज कर लें, कोई भी गलत ट्रीटमेंट ना करें। साथियों, फिर भी अगर आपको ये लगता है कि ये दूसरे साथियों के लिए अच्छी हो सकती है वीडियो, तो उन किसान साथियों के लिए इसे शेयर। चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इसी टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार किसान साथियों।